हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सेपरेटिंग नॉलेज। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम वो सारे कंसेप्ट देखेंगे जो कि आने वाले एक्सरसाइज करने में हमें काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स में या तो कोई नंबर आता है, नंबर उसमें 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। या तो कोई अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट्स में ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, जैसे कि एक्स वाई जेड। या तो अल्फाबेट्स का प्रोडक्ट आता है, जैसे कि a इंटू ए ये आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी एक टर्म है। या तो नंबर एंड अल्फाबेट का प्रोडक्ट आता है, जैसे कि 2 इंटू ए ये आएगा 2a, तो 2a भी एक टर्म है। जब हम नंबर एंड अल्फाबेट एक साथ लेते हैं, जो ये नंबर वाला पार्ट होता है इसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो ये अल्फाबेट वाला पार्ट होता है इसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पहले हम पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब देखते हैं। पॉली मीन्स मनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो जब हम बहुत सारे टर्म्स एक साथ लेते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें 3 टर्म्स है तो यह एक पॉलिनोमियल है। और इसी तरह 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसमें 4 टर्म्स है तो यह भी एक पॉलिनोमियल है। यही हमने लिखा है इधर, मनी टर्म्स टेकन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल। जब हम बहुत सारे टर्म्स एक साथ लेते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितनी तरह का होता है। सबसे पहले आता है मोनोमियल। अगर हम मोनोमियल वर्ड का मतलब देखते हैं तो मोनो मीन्स सिंगल एंड नोमियल मीन्स टर्म। तो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि 3x एक ही टर्म है तो यह एक मोनोमियल है। 4a भी एक ही टर्म है तो यह भी एक मोनोमियल है। इसी तरह 5z भी एक ही टर्म है तो यह भी एक मोनोमियल का एग्जाम्पल आता है। अब हम देखते हैं बाइनोमियल। बाई मीन्स 2 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो बाइनोमियल भी वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि 3x प्लस 2। इसमें 2 टर्म्स हैं तो यह एक बाइनोमियल है। इसी तरह 4x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें भी 2 टर्म्स हैं तो यह भी एक बाइनोमियल है। इसी तरह अब हम देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो ट्राइनोमियल भी वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें 3 टर्म्स हैं तो यह एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। इसी तरह 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें भी 3 टर्म्स हैं तो यह एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल आता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जैसे कि 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसमें वेरिएबल x है तो x की सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 होगी। इसी तरह 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें भी वेरिएबल x है तो x की सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 होगी। इसी तरह 5a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 3 है, इसमें a की सबसे ज्यादा पावर 3 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 होगी। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितनी तरह का होता है। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि 3x प्लस 2। इसमें वेरिएबल x है तो x की सबसे ज्यादा पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी।
इसी तरह 5y प्लस 3, y की भी सबसे ज्यादा पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। अब दूसरी आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे कि 4b स्क्वायर प्लस 3b। इसमें वेरिएबल b है और b की ज्यादा पावर 2 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 होगी। इसी तरह आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, जैसे कि 4c क्यूब प्लस 2c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4। इसमें वेरिएबल c है और c की हाईएस्ट पावर 3 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 होगी। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसके रखने से पॉलिनोमियल 0 के बराबर आएगा तो उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसी के बराबर आता है नंबर ऑफ जीरोज। अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर हो तो उसका एक ही जीरोज होगा, उसके वेरिएबल का एक ही ऐसा वैल्यू आएगा जिसके रखने से वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर आएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा तो उसके 2 जीरोज होंगे और वेरिएबल के 2 ऐसे वैल्यू होंगे जिसके रखने से वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर आएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक होगा तो उसके 3 जीरोज होंगे, यानी कि वेरिएबल के 3 ऐसे वैल्यू होंगे जिसके रखने से वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर आएगा। अब हम देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3x माइनस 6x, इसको हम बराबर करेंगे 0 के। जो ये 3x है इसको हम इस साइड रखेंगे और जो ये माइनस 6 है इसको हम 0 के साइड लाएंगे। 3x को हम ऐसे ही लिखेंगे और इज इक्वल टू जो ये 6 है ये यहाँ पर माइनस में है, ये इस तरफ प्लस में आएगा तो आएगा 6। 3 इधर मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे 6 की साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 बाई 3। 3 1s are 3, 3 2s are 6 तो x बराबर आएगा 2 के। जब हम x का वैल्यू 2 लेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ की मदद से जीरोस कैसे निकालते हैं। हमें कोई भी ग्राफ दिया गया होगा और हमें उस ग्राफ के जीरो निकालने होंगे। हमें पता है ग्राफ में जो ये वाली लाइन होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो ये वाली लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। हम किसी भी ग्राफ के जीरोस कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या कट कर रहा होगा उतने ही उस ग्राफ के जीरोस होंगे। जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है तो इस ग्राफ का एक ही जीरो होगा। इसी तरह यह जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 बार कट कर रहा है तो इस ग्राफ के 3 जीरोस होंगे। इसी तरह जो ये ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5 6 बार कट कर रहा है तो इसके 6 जीरोस होंगे। इसी तरह जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस एंड कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। हम कोई भी इक्वेशन लेंगे जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c जो है ये कोई भी नंबर्स है और हम मानेंगे जो ये इक्वेशन है इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। ये हमने लेट किया है। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कोएफिशिएंट एंड जीरोस का क्या रिलेशन होता है। सम ऑफ जीरो जो है वो बराबर आता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो हमने इक्वेशन ली थी इसके जीरो जो है वो अल्फा एंड बीटा है
तो जब हम इसके जीरोस को सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे ये बराबर आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो बी है, माइनस बी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए है। जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यह बराबर आएगा माइनस बी बाय सी। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो वो बराबर आएगा कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये बराबर आएगा कांस्टेंट, इस इक्वेशन में कांस्टेंट सी है तो आएगा सी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए है तो आएगा सी बाय ए। जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये बराबर आएगा सी बाय ए। हमें ये दो चीजें याद रखनी है। सम ऑफ जीरो जो बराबर आता है ये बराबर आता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ये बराबर आता है कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।